सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात के प्रश्नावली 5.3 आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। ये 5.3 प्रश्नावली का दूसरा भाग है। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि बता चुका हूं मैं, प्रश्नावली 5.3 के जो शेष प्रश्न है उसको आज के इस भाग में हम करेंगे। दूसरा भाग है ये हमारा। इससे पहले एक और भाग बन चुका है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं और उनको किस प्रकार से बनाना है। ये देखिए, प्रश्न 9वां है, 8 तक हो चुका है। किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, फिर लिखा है बताइए कितने मजदूर इसी काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में पूर्ण करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 चीजें हैं, पहले उसको स्पष्ट करते हैं। ठीक है, मजदूर, ठीक है, और यहाँ पर घंटे 3 हैं और घंटे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मजदूर आपका 45 है, 3 आपको 24 लग रहा है, 6 घंटे काम करते हुए, मतलब 24 दिन तक 6-6 घंटे काम किए। मतलब यदि मैं दोनों को गुणा कर दूं तो कुल घंटे आपको प्राप्त हो जाए। एक दिन में 6 घंटा काम कर रहा है, 24 दिन में काम पूरा हुआ, मतलब 24 छक्का 144 घंटा। भले अगर एक साथ देखें तो 45 मजदूर 144 घंटे में कुल काम को कर लेंगे। क्लियर हो गया बात। लेकिन वहीं पे अब हमको बोल रहा है कितने मजदूर नहीं मालूम, हम उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। 8 घंटा प्रतिदिन करते हैं और कितने दिन में पूरा करना है, 15 दिन में। 15 दिन में पूरा कर रहे हैं 8-8 घंटे काम करके, मतलब एक दिन में 8 घंटे काम किए तो जब 15 दिन तक काम करेंगे तो 15×8 120 घंटा। तो 45 मजदूर हैं, वो 144 घंटे में उस काम को कर रहे हैं, जबकि उसी काम को यदि 120 घंटे में करना है तो कम मजदूर चाहिए कि ज्यादा मजदूर चाहिए। यहाँ पर देखिए ये कम हो रहा है, घंटे समय कम लग रहा है, इसका मतलब मजदूर हमको ज्यादा चाहिए। ठीक, मतलब यहाँ पर लिखना है क्योंकि, ठीक है, कम समय में कार्य पूर्ण करने हेतु अधिक मजदूर की आवश्यकता होगी। ठीक है, अतः यह
व्युत्क्रानुपात है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि समानुपात में है कि व्युत्क्रमानुपात में है। अगर व्युत्क्रमानुपात में है, स्पष्ट हो गई बात, ध्यान से सुन लेंगे। ठीक, तो यहां पर व्युत्क्रमानुपात में दो तरीके से हम बना सकते हैं। दोनों अलग अलग राशि है, मजदूर है और कुल घंटे हैं। यहां पर भी मजदूर है और कुल घंटे हैं। दोनों का गुणनफल, क्या बोल रहा हूं मैं, दोनों का गुणनफल को बराबर कर लो। क्या अनुपात में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से सुन लो, बता रहा हूं। मजदूर 1 का अनुपात मजदूर 2 के साथ वो समानुपात में लिखाएगा। समय 2 अनुपात समय 1। देखो व्युत्क्रम, यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपात में है। क्लियर हो गया। चलिए, तो पहले मजदूर कितना लग रहा था, मजदूर 1 मतलब पहले जो मजदूर लग रहे थे 45 अनुपात दूसरे बार में कितने मजदूर, जो कि हमको चाहिए था x, समानुपात समय दूसरा दूसरा समय उल्टा लेना है समय को, 120 अनुपात पहला समय 144। ठीक, यही व्युत्क्रमानुपात है। या फिर एक और काम कर सकते हो, ऐसा लोगे तो भी चलेगा, मजदूर 1 गुणित समय 1 बराबर मजदूर 2 गुणित समय 2। अगर ऐसा गुणित वाले रूप में ले लोगे तो भी आपका चल जाएगा काम। यहां पर देखो 1 1 2 2, मजदूर समय दोनों 1 लेना है, दोनों को 2 लेना है। ठीक, या तो ऐसा अगर अनुपात में रखना है, गुणित में नहीं लेना है, तो आपको उल्टा करना पड़ेगा दूसरी राशि को। चलिए, नियम कहता है अंतिम पदों का गुणन मध्य पदों के गुणन के बराबर आएगा। मतलब बीच वाले के साथ गुणा होगा तो x गुणित 120, 45 गुणित 144। ठीक, चलिए देखो यहां पर 24 पंचे 24 छक्का, 5 एकम 5 निया, तो x का मान आ जाएगा 9 गुणित 6 बराबर 54। क्या है, तो इस तरह से x का मान हमको कितना प्राप्त हो गया है, 54 मिल गया। मतलब उसी काम को 8 घंटा प्रतिदिन करके यदि 15 दिन में खत्म करना है तो कितने मजदूर की आवश्यकता होगी, 54 मजदूरों की आवश्यकता होगी। क्लियर हो गया बात। तो यही अनुक्रमानुपात में है कि व्युत्क्रमानुपात में ढूंढना पड़ेगा और इसी को पहले समझना पड़ेगा आपको। चलिए बढ़ते हैं 10वां की ओर। 10वां में देखिए, किसी काम 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करके 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए 15 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। इस बार दिन पूछा है आपसे, सेम टू सेम वही रहेगा। तो चलिए मैं यहां पर वर्णन करता हूं मैं। सबसे पहला है व्यक्ति, फिर है हमारा दिन, फिर है हमारे पास घंटे। चलिए, प्रति व्यक्ति 25 व्यक्ति कर रहे हैं काम को कितने दिन में, 9 दिन में, कितना घंटा करके, 6 घंटा। अर्थात कुल समय घंटों में कितना घंटा लगाएगा,
6 घंटे डेली काम करके 9 दिन में करेगा, मतलब वो काम 25 आदमी द्वारा 9 छक्का 54 घंटे में हो रहा है। ठीक है, यही तो मतलब हुआ ना भाई। बिल्कुल। अभी क्या करना है, 15 आदमी को काम में भिड़ाना है भैया। कितने दिन नहीं मालूम, उसको एक्स ले लो। कितने घंटे डेली काम करवाना है, 9 घंटे। तो कितना घंटा हो जाएगा, 9 घंटे। अब यहां पर देखो व्यक्तियों की संख्या कम हो रही है, मतलब हमको घंटे की संख्या, समय ज्यादा लगेगा। लगेगा कि नहीं, बिल्कुल। तो हमको बता देना है यहां पर, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की संख्या कम होने पर समय अधिक लगेगा। ठीक है, अतः यह क्या है, व्युत्क्रमानुपात है। क्लियर। अब व्युत्क्रमानुपात में आप समझ रहे हैं, व्यक्ति एक पहला, फिर व्यक्ति दो, समानुपात समय दो अनुपात समय एक। उल्टा रहेगा, समय का अनुपात। चलिए, व्यक्ति 25 अनुपात 15, समानुपात समय दो, दूसरा वाले का समय लेना है, 9x अनुपात कितना, 54। अंतिम का गुणा मध्य को एक गुणा के बराबर होता है, तो मध्य को पहले कर लिया। 15 गुणित 9x बराबर 25 गुणित 54। चलिए, x का मान आ जाएगा 25 गुणित 54 बटे 15 गुणित 9, ये दोनों गुणा में इधर आगे भाग होगा। 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 3 दूने 6, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, 5 पचे 25। और इस तरह से x का मान आ जाएगा 5 बचा 2, 5 दूने कितना, 10। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 10 दिन। क्लियर हो गया बात, 10 दिन में वो काम होगा। क्लियर, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाता हूं मैं अगले प्रश्न के लिए। देखते हैं यहां पर क्या है अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11, यदि 30 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, उसी काम को 20 आदमी कितने घंटे काम करके, फिर वही वाली बात है, सेम टू सेम है भाई मेरे। फटाफट करते हैं इसको, ज्यादा समय नहीं लूंगा इसमें। अब मैं यहाँ पर 3 है चीजें हैं, आदमी है, ठीक है, दिन है और घंटे। कितने आदमी, 30 आदमी, कितने दिन, 15 दिन, कितने घंटे, 6। मतलब गुणा करिए तो कुल समय उनको कितना लग रहा है, वो भी घंटे में, 15 छक्का 90। भाई डेली 6 घंटा काम करके 15 दिन करोगे तो मतलब वो काम 90 घंटे में हुआ। कितने आदमी द्वारा, 30 लोगों के द्वारा 90 घंटे लग गए। ठीक, अभी कितने आदमी को करना है, 20। कितने दिन पता नहीं, दिन पता है ना, हाँ, 15 दिन में ही। दिन तो 15 ही दे दिया भाई। अब वो तो और सरल कर दिया, कितने घंटे काम करवाना है, मान लेते हैं x।
तो कितना आ जाएगा ये 15x। अब भैया देखो आदमी कम पड़ गया, समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। भाई कम आदमी भिड़ाओगे तो समय ज्यादा लगेगा ना भैया। बिल्कुल, चलिए यहां पर लिखूंगा मैं, चूंकि आदमी की संख्या क्या होने पर, कम होने पर क्या अधिक लगेगा, समय अधिक लगेगा। इससे हमको क्या पता चला, यह कैसा अनुपात में है, व्युत्क्रमानुपात में है। ठीक, अब व्युत्क्रमानुपात का नियम क्या होता है, आदमी 1 अनुपात आदमी 2 बराबर लिख दो या समानुपात लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, चलिए समानुपात ही लिखते हैं, क्योंकि हाँ यहां पर क्या लिखेंगे भैया, समय 2 अनुपात समय 1। उल्टा चलेगा समय का अनुपात, बराबर रखिए 30 अनुपात 20 समानुपात समय 2 दूसरा वाला समय 15x। अनुपात में कितना रखोगे, 90। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो फिर कितना आ जाएगा, अंतिम अंतिम का गुणा बीच बीच वाले गुणा के बराबर होगा। 20 गुणित 15x बराबर 90 गुणित 30। x का मान आएगा 90 गुणित 30 बटे 20 गुणित 15, 15 एकम 15, 15 दूने 30, 2 एकम 2, 2 दहम 20, 0 से 0 कट गया और x का मान क्या आएगा, 9। ठीक है, तो इसका मतलब प्रतिदिन कितना काम करना पड़ेगा भैया, 9 घंटे काम करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। मतलब प्रश्न एक ही डिजाइन का था, 3 बार, एक बार आदमी पूछा, एक बार दिन पूछा, एक बार समय पूछ रहा है। चलिए अब इसको देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 12। एक कार सरायपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चलकर रायपुर 4 घंटे में पहुंचती है। मार्ग में बाधा व ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। अब ये धीरे चलने लगता है भाई। अब धीरे चलेगा तो क्या होगा, आप भी समझ रहे होंगे उसे। भाई स्पीड कम करोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे क्या, नहीं पहुंच पाओगे ना। बस इतना ही सोचना है। चलिए देखते हैं तो फिर सॉल्यूशन। यहां पर देखो चाल दिया है और यहां पर दिया है समय। क्लियर हो गया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा कि जब चाल से चलता है तो 4 घंटे में पहुंच जाता है। अब ये क्या हो गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा हो गया। मैंने जो 75 के स्पीड से चल रहा था, अब वो मात्र मात्र और मात्र 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। समय आपको चाहिए तो हम लिखेंगे, पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है चाल कम होने के कारण क्या लगेगा, मेरा समय अधिक लगेगा। ठीक है, मतलब एक कम हो रहा है और दूसरा बढ़ रहा है, बताया हूं बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, पहला भाग में बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को बताया है, नहीं देखे होगे देख लीजिए। अतः
यह व्युत्क्रमानुपात में है। अब व्युत्क्रमानुपात में है मतलब वही वाला काम चलेगा, चाल 1 अनुपात चाल 2, समानुपात समय 2 अनुपात समय 1। चलिए मान को रखिए 75 अनुपात 60, समानुपात समय 2 माने x गुणित सॉरी अनुपात, इतना ही अनुपात 4, ये बीच में x है, x वाले को पहले गुणा कर लेता हूं, 60 गुणित x बराबर 4 गुणित 75। x का मान आएगा 4 गुणित 75 बटे में 60, 4 एकम 4, 15 चौक 60, 15 एकम 15, 15 पचे 75। x का मान आएगा 5 घंटे। भैया ये स्पीड कम होगी तो कार को रायपुर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे लग जाएंगे। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले के लिए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा देख लीजिए। यदि 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 80 रुपया विद्युत व्यय आता है। भैया 4 चीजें दी गई है, बल्ब, दिन, घंटा और उसका कीमत 4 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनेगा। तो कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 40 रुपए का विद्युत व्यय आएगा? देखो एक बार 80 रुपया खर्चा का आ रहा है और एक बार 40 रुपया। ठीक, तो 80 से 40 कब होगा? वो जब हम लोग कम जलाएंगे। क्लियर है? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर है मेरे पास बल्ब है, 3 है और घंटे और व्यय 10 बल्ब 60 दिन 4 घंटे डेली जल रहा है, खर्चा आ रहा है 80। क्लियर हो गया बात? यहां तक समझ में आ गया? कितना बल्ब जलाएं तो एक्स मान लिया, कितने दिन तक? 16 दिन तक। कितने घंटे? 3 घंटे। कितना लाना है बिजली बिल? 40। अब मेरी बात को जरा सुनो यहां से ध्यान से। देखो भैया ये दोनों है चौक 24, कितना घंटा जल रहा है? 240 घंटा। यहां पर कितना घंटा जलना चाहिए बोल रहा है? 48 घंटा। क्लियर हो गया? 240 घंटा जला रहे हैं तो क्या हो रहा है? 80 रुपए आ रहा है। क्लियर हो गया बात? कितना बल्ब? 10 बल्ब। ठीक है, मतलब 10 बल्ब को 240 घंटे तक जलाओगे तो कितना रुपया दे रहा है? 80 रुपया बिजली आ रहा है। 48 घंटे कितने बल्ब को जलाओगे? ठीक है, देखो भैया यहां पर समय कम हो गया है, पैसा भी कम हो गया है। ठीक, अब यहीं पे बात को जरा समझना। यदि मेरे को 80 रुपया बिजली बिल चाहिए रहेगा, फिर से 40 के जगह, मतलब मैं जितना बल्ब जलाऊंगा उसका दुगना बल्ब मेरे को क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो यहां पर यदि मैं समझ रहा बात को, यदि बिजली बिल कम जाना चाहता हूं तो बल्ब मुझे कम जलाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर तो क्या है देख लीजिए,
समय भी तो है ना, तो इसी चीज को हमको समझना पड़ेगा। तो या तो एक राशि को पहले हटा लेता हूं, कैसे हटेगा, कैसे हटेगा, व्यय दोनों को बराबर कर लेता हूं, दोनों व्यय को क्या कर लूं मैं, बराबर कर लेता हूं, या फिर घंटे को बराबर कर लेता हूं। क्लियर हो गया, घंटे को बराबर कर लेता हूं या फिर व्यय को बराबर कर लेता हूं। चलिए, व्यय आसान दिख रहा है, बिल्कुल। अब मेरे पास देखो, यदि मैं ये जो 40 है उसका बिल 80 रुपया अगर लाना चाहता हूं, ठीक, ध्यान से सुनेंगे, 40 रुपया जो बिल आ रहा है उसका बिल मैं यदि 80 रुपए अगर लाना चाहूंगा और उतने ही घंटे जलाऊंगा, घंटे नहीं बढ़ा रहा हूं मैं अभी, क्लियर हो गया बात, 48 घंटे ही जलाऊंगा, तो भैया 40 का बिल 80 लाने के लिए मेरे को, मतलब इधर डबल बिल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहां पर बल्ब डबल जलाना पड़ेगा, 2x जलाना पड़ेगा। स्पष्ट हो गई बात, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। अब यहां से हम तुलना करेंगे, तो क्योंकि हमारा व्यय बराबर हो चुका है, ठीक, अब यहां पर है बल्ब और केवल बच गया घंटा, मतलब समय। यहां पर देख लीजिए, मैंने व्यय को क्या कर लिया, बराबर कर लिया। अब मैं यहां पर बल्ब और घंटे में आऊंगा, मतलब बल्ब और समय में आऊंगा, यहां पर लिखूंगा चूंकि, ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या है, 10 बल्ब कितने घंटे तक जल रहे हैं, 240 घंटे तक जल रहे हैं, 80 रुपया बिजली बिल आ रहा था, 80 रुपया यदि बिजली बिल लाना है और जलाना कितने हैं, 48 घंटे, तो इसका मतलब हमको बल्ब क्या लगेगा, ज्यादा जलाना पड़ेगा, तभी तो कवर हो पाएगा ना। यहां पर लिखूंगा बल्ब की संख्या, ठीक है, और समय कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपात है, ठीक। तो यहां पर मैं लिखता हूं समान व्यय आने के लिए, समान व्यय हेतु, ठीक है, क्या करने के लिए, कम समय में अधिक बल्ब की आवश्यकता होगी, ठीक है, अतः यह व्युत्क्रमानुपात में है, ठीक है, बल्ब और व्यय ये अनुक्रमानुपात में चलेगा, और बल्ब और समय किसमें चलेगा भैया, किसमें चलेगा हमारा, ये व्युत्क्रमानुपात में चलेगा। स्पष्ट हो गई बात। चलिए, तो मैं यहां पर ले लेता हूं इन दोनों को, बल्ब और समय को बस ले रहा हूं, तो चलिए, बल्ब 1 अनुपात बल्ब 2 समानुपात समय 2 अनुपात समय 1। चलिए लिखते हैं फटाफट, यह आ जाएगा 10 अनुपात, अब ये 2x हो गया है 80 रुपया बिजली बिल के हिसाब से, तो 2x लिखेंगे, समानुपात दूसरा वाला 48 अनुपात 240, उल्टा ना, चलिए गुणा करिए मध्य पद का अंतिम अंतिम का, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x गुणित 48 बराबर 10 गुणित 240। x का मान निकालने के लिए 10 गुणित 240 में 2 गुणित 48, 48 से कम, 48 पंचे जाएगा 5 बार में, बिल्कुल, 2 एकम 2 पंचे, और ये आ जाएगा 5 पचे 25,
और इस प्रकार x का मान आएगा 25 बल्ब। भैया देखो यहाँ पर कम समय जलाना भी है, ठीक है, 40 रुपया लाना भी है। क्लियर हो गया बात। चलिए इसको शॉर्टकट में और कैसे कर सकते हैं ये देखो, ठीक है, शॉर्टकट में देख लो। ये इसका शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं। 4 चीजें हैं तो बल्ब, ठीक है, दिन, गुणित घंटे और बटे में हमारा खर्चा। चलो खर्चा को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ई ले लेता हूं तो यहाँ 1 1 1, यहाँ 1 बराबर में आएगा P2 T2 S2 बटे E2। चलिए रखें, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। चलिए बल्ब 10, दिन 60 और क्या, घंटे 4, कितना बिल 80। ठीक है, इस बार देखो बल्ब पता नहीं, दिन 16, समय 3 घंटे, कितना बिजली बिल 40, 40 से कम 40, 40 दूने 80, ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 का 15 बार में, 3 एकम 3, 3 5 6 15, 2 एकम 2, 2 5 6 10, और इस तरह से 5 पचे 25 बराबर कितना 61। ये शॉर्टकट ट्रिक है भैया, ठीक है। इसके पहले वाले को भी ऐसा शॉर्टकट से बना सकते थे, लेकिन ये 4 चीजें आ गई है ना, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा ये कर लिया। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं आया। यहां पर आप डबल 2 बार भी लगा सकते हो, मतलब बल्ब और व्यय है दोनों आप पहले उसको क्या में रख लीजिए, अनुक्रमानुपात में रख लीजिए, फिर जो आएगा उसको ये जो समय है उसके साथ व्युत्क्रमानुपात में भी रख के बना सकते हैं। बनाने के 1000 तरीके हैं, मैं एक सिंपल तरीके समझाने की कोशिश किया हूं यहाँ पर, ठीक है। यदि आपको और अन्य विधि चाहिए तो उसका भी एक्सप्लेनेशन कर देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए 14 नंबर, किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूर्ण कर देते हैं बोल रहा है। अब देखो भैया यहीं पे फिर आ गया, ये दे बात तो आ गई। 30 आदमी इसी काम के दुगने काम को, जैसे अभी खर्चा आधा था ना, बिजली बिल आधा था, वैसे यहाँ पर काम मेरा समान नहीं है भाई, काम समान नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहां पर मैं उसको डबल अनुपात में लगाऊंगा। चलिए देखते हैं, यहां पर देखो मजदूर, फिर दिन, फिर घंटे, उसके बाद काम, सब अलग है भैया, दुगना काम है। देख लो इस बार 48 मजदूर 25 दिन 8 घंटे, और काम मेरा एक काम था, मैंने काम को एक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। कितने आदमी 30 आदमी कितने दिन काम करेंगे 100, कितने घंटे तक काम करेंगे 10, कितना काम करना है, डबल काम करना है, इस बार दुगना काम बोल रहा है, काम वही नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। चलिए तो मैं मजदूर और काम को पहले ले लेता हूं, ठीक। चलिए पहले मैं किसको, इस बार मैं 2 बार अनुपात लगाऊंगा, ठीक है, 2 बार अनुपात। चलिए जो पिछला किए थे हमने उसको एक ही बार में निपटा दिया मैंने, ठीक है। चलिए यहां पर भी चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं, लेकिन एक नया तरीके से बना देता हूं, ठीक है। नया तरीका नहीं है, मतलब वही दिया है, मतलब जो पहले बनाया था उससे डिफरेंट तरीका है। चलिए यहां पर काम और
मजदूर। भैया यहाँ पर देखो काम और जो मजदूर दिख रहे हैं आपको, है कि नहीं? ये आपको कैसे दिख रहे हैं? 48 मजदूर, ठीक है। क्या कर रहा है? एक काम कर रहा है, डबल काम करने में क्या लग रहा है आपको? 30, केवल 30। इसका मतलब 30 आदमी डबल काम को कर रहे हैं, मतलब समय आपका क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा भाई, ठीक है। समय आपका क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। स्पष्ट हो गया बात? तो चलिए यहां पर हम लोग उसी चीज को अपना लेते हैं, ठीक है। या तो ये देखो, काम को यदि एक काम को करेगा, काम हमारा यदि मैं एक कर देता हूं, इसको एक था, सिंगल कोई काम कर रहा है, उसका डबल काम कर रहा है। अगर अकेला उसी काम को करेगा, ठीक, तो आपका समय उतना ही घंटे लगेगा, लेकिन आदमी की संख्या क्या लगेगी? कम हो जाएगी, क्योंकि उतने ही समय में अगर कोई काम को व्यक्ति करेगा तो आधा काम करेगा तो आधा आदमी लगेंगे। क्लियर हो गया बात? तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पर काम और मजदूर क्या हो रहे हैं हमारे? अनुक्रमानुपात में है, और जो दिन समय है वो भी उत्क्रमानुपात में है। चलो इसको गुणा करो पहले, 25 अट्ठे 200 और 10 गुणित x कितना हो गया? 10x, ठीक। चलिए मैं यहां से ले लेता हूं, यदि मेरा उतना ही समय तक काम हो रहा है, 10x घंटे, समय नहीं बदल रहा हूं मैं, यदि काम को आधा कर देता हूं मैं, तो आदमी भी मेरे को क्या लगेगा? आधा लगेगा। क्लियर हो गया बात? लगेगा कि नहीं? देखो काम को आधा करवा रहा हूं, काम को आधा करवा रहा हूं, तो मेरे को आदमी भी क्या लगेगा? आधा लगेगा भैया, क्योंकि समय उतना ही दे रहा हूं मैं, ठीक। तो चलिए अब यहां पर से लिखते हैं, क्योंकि ये देखो एक बार यहां लगा लिया मैंने, आप चाहे तो यहां एक लाइन लिख सकते हैं मजदूर एवं काम के बारे में, या यहां एक लाइन लिख सकते हैं, यदि समान घंटे काम करते हुए यदि काम को अगर आधा कर रहे हैं, तो उसके लिए आधे मजदूर की क्या होगी? आवश्यकता होगी। एक लाइन यहां पर लिख सकते हैं, ठीक। और ये लाइन फिर उसको नया लाइन में आप क्या कर सकते हैं? तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर मेरा मजदूर की संख्या, अब यहां देखो 48 से 15 मजदूर, ठीक। 48 मजदूर से 15 मजदूर में कराना है काम। अब देखो दोनों का बराबर आ गया, वही काम आ गया, तो घंटे क्या लगेंगे? समय तो क्या लगेगा भैया? ज्यादा लगेगा। यहां पर लिखता हूं, क्योंकि मजदूर की संख्या क्या करने पर? कम करने पर, ठीक है, क्या लगेगा? समय समान काम के लिए अधिक लगेगा, क्योंकि काम को मैंने एक कर लिया, समय 10x घंटे ही लगेगा, मजदूर की संख्या अधिक कर दी मैंने। अतः यह क्या है? व्युत्क्रमानुपात में है, ठीक। अब व्युत्क्रमानुपात में कैसा होगा? मजदूर एक अनुपात मजदूर दो समानुपात समय दो अनुपात समय एक। कितना आएगा भैया? देख लो, मजदूर 48 अनुपात मजदूर 2 30 समानुपात समय दो मतलब दूसरा समय 10x अनुपात कितना? 200। अब इसको गुणा करिए, इसको गुणा करिए, और ये आ जाएगा हमारे पास 30 गुणित 10x बराबर 48 गुणित 200।
1 2 डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल और x का मान आएगा 48 गुणित 2 बटे में कितना 3 3 एकम 3 का 16 बार में और x का मान आ गया 16 दूने 32। कितना दिन लगेगा भैया 32 दिन लगेगा। क्लियर हो गया बात। चलिए तो इस प्रकार हमारा ये निकल कर आ चुका है। ठीक है और इस तरह से आज के इस वीडियो में हम इतने तक के ही प्रश्नों को करते हैं। बाकी जो शेष प्रश्न है भैया ये 16 17 18 19 क्लियर हो गया बात। 15 16 17 18 19 इसको हम लोग अगले भाग में लेकर आएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और इससे पिछले प्रश्नावली और अध्यायों का यदि वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया गया है, वहां से आप देख सकते। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका अगला भाग लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।